हम जनाबे वाला वो था समाज, अजान हो गई तो कांप गए वो समाज था। अब हमारे समाज में क्या है, अजान हो रही है जनाबे वाला, पहली बात तो अजान पढ़ने वाला इतनी बेतुकी अजानें पढ़ रहा है, कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है तो कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है। जनाब वाला अजानों के तुक बिगाड़ दिए हैं। जनाब वाला हाजी जी लड़ रहा है बैठा हुआ और जबान सीधी नहीं कर सकता। जी तकबीरों पे मैं ही पढ़ूंगा, अबे तू पढ़ेगा तो सही करना मखरज। बात सही। अजानों के तमाशे बना दिए। जो जैसे पढ़ रहा कोई रोक ही नहीं रहा, कोई कुछ कहने वाले ही नहीं है जनाब वाला। कोई अल्लाह अकबर पढ़ लेता, कोई अल्लाह क्या हो क्या रहा है ये जनाब वाला, तमाशा कर रहे हो या अजान पढ़ रहे हो। इसे अजान कहते हैं जनाब वाला। अजान अल्लाह की कसम ऐसे पढ़ी जाती थी कि अजान पढ़ने वाला पढ़ता था तो खुदा की कसम कितने लोग ऐसे होते थे कि अजान सुन सुन के मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन में आ जाया करते थे। सुभान अल्लाह हक। बड़ा प्यारा अंदाज होता था, अल्लाह अकबर, मगर ये वजह अल्लाह अकबर के पता नहीं हाजी को क्या हो गया जनाब वाला। प्रधान साहब सूरमा साहब को हर जगह जनाबे वाला ये सूरमाई बिखेरता फिर रहा मस्जिद में भी। अजीज ने कितने इमामों को निकाल दिया मगर इसने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। बिल्कुल इसकी वजह से इमाम चले गए दसियों, मगर इस प्रधान ने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। अल्लाह जनाबे वाला उधर अजान हो रही है, पहले तो अजान के साथ मजाक थी, ऊपर से फिर जनाबे वाला उधर अजान हुई तो मेरी कौम के बुड्ढे को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मौला अली लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। वो समाज था और ये समाज है। 70 साल का बुड्ढा मैंने आंखों से देखा, इधर अजान हो रही है, इधर बुड्ढे बग्गी बाग खेल रहे हैं मस्जिद के दरवाजे में बैठे हुए। उधर वो कह रहा है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ। तो जनाबे वाले ये 60 साल के बुड्ढे, ये 70 साल के बुड्ढे जो धूप में शायद सफेद हुए हैं हजरत, इन्हें नमाज और कामयाबी की फिक्र नहीं है ना मुअज्जिन की अजान से कोई मतलब है। कोई बुड्ढा बग्गी फांसने में लगा पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फांसने में लगा पड़ा। ये जनाबे वाला ये बुड्ढे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। फिर जवानों का हाल भी कोई अच्छा है, जब बुड्ढा ही ऐसा होगा तो जवान तो जनाबे वाला और 2 कदम आगे होगा हजरत। वो गप्पे शप्पे हैं, वो गाली गलौज है और इस जवान को इसको जवान कहोगे क्या कहोगे। ये जवान है तुम्हारी कौम का भी जनाब 3 बजे तक, रात के 3-4 बजे तक ये मोबाइल देखता है। मोबाइलों में जनाबे वाला ओसल चीज़िया मॉडल, वो सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, व्हाट्सएप कहूँ, फेसबुक कहूँ, ये सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया है मेरी समझ में नहीं आता है जनाब वाला। 3 बजे तक गंदी गंदी चीज़ें देखता है। फैश जनाबे वाला वीडियो देखता ही रह जाता। फेसबुक इतना गंदा समंदर है, इतना गंदा समंदर है फेसबुक जनाबे वाला, चढ़ता ही रहता, ऊपर को चढ़ता ही रहता और जनाब वाला नीचे से गंदगी निकलती रहती है। और ये जनाब रात के 3-3 बजे तक देखता रहता है और 9 बजे सो के उठता, ना अम्मा कुछ कह सके ना अब्बा कुछ कह सके। वो कहते हैं तो वो बड़े दुश्मन है जनाबे वाला, ऐसा लगता है इसने ही पैदा किया है। मादल्ला 7 बार मादल्ला। 9 बजे सो के उठता है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे और सो के उठ के आकर रोड पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अबे काय की मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तू तेरा जमीर मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद। जब तक के दुनिया जनाबे वाला 1-1 हजार रुपए कमा चुकी होती है, कोई समोसा बेचता है, कोई दूध की थैली बेचता है, दुनिया बॉडी बिल्डिंग करती है, तेरा बच्चा सोता रहता है हज़रत मोहतरम, फिर तुम मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। काय के मुर्दाबाद के नारे लगाते हो? मुर्दाबाद कोई और नहीं, तू मुर्दाबाद, तेरा जमीर मुर्दाबाद है हज़रत। इन मोबाइलों ने अच्छे खासे नौजवानों की जवानी को खा लिया। ये 18 साल का बच्चा देखो तो सही, ऐसा तिकोना हो गया, अच्छा खासा चौकोर बनाया था अल्लाह ने, मगर इस मोबाइल ने वो तिकोना कर दिया। ये 18 साल का नौजवान कि अगर 60 साल का बुड्ढा जनाब दूर से ही लात मार दे या घूर के देख ले तो जनाब कई मीटर दूर गिरा हुआ नजर आएगा। तिकोना कर दिया इस मोबाइल ने। बचा ही क्या है, गुस्सा ही गुस्सा है, गुस्सा ही गुस्सा है, बाकी कुछ नहीं बचा है जनाब वाला। न बात करने का सलीका है, न अखलाक है, न तमीद है, न किरदार है, न तहजीब है। अरे क्या समाज है। उधर उम्मीद थी कि घर की औरतें जनाबे वाला जरूर दीनदार होंगी, मगर वो 10 कदम और आगे निकल गई। वो बेहया, वो बेशरम औरतें हज़रात मोहतरम गप्पो शप्पो में लगी रही, ना अपने बच्चों को रोक सकी, ना अपने बच्चों को डरा
सकी ना उनसे कह सकी कि अजान सुनो। ये जनाबे वाला मस्जिदों किस मस्जिदों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। ये तुम थे, ये मौला अली थे। और ये आज का एक किरदार और दिखाता हूँ, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ जरा दूर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तुम हो जनाबे वाला, ये मौला अली हैं। और आज की दुनिया में मैं नाम नहीं लूंगा जनाबे वाला, और नाम नहीं लूंगा तो ये ले देंगे नाम। ये बैठे हैं जनाब वाला नाम लेने वाले हजरात, नाम तो नहीं लूंगा, मगर मैं ये बता रहा हूं कि वो मुसलमान भी नहीं, वो मुसलमान भी नहीं। एक बड़ी कुर्सी पर है वो आज भी। भाषण हो रहा है कलकत्ता में जनाब वाला, भाषण बड़ी जोरों पे हो रहा है। उनका भाषण बहुत अच्छा, वो बहुत जोरों पे रहता है। जब भाषण जोरों पे था, लाखों की पब्लिक थी, भाषण चल रहा था जनाब वाला। मुसलमान भी नहीं है, तुम तो मुसलमान भी थे, मगर तुमने तो अजान को अजान तक नहीं समझा। गप्पे शप्पे करते रहे, तुम्हारे बच्चे गिल्ली डंडे खेलते रहे, अंटा पिलक खेलते रहे तुम्हारे बच्चे जनाब वाला। क्या नहीं किया तुम्हारे बच्चों ने। और तुम्हारी औरतें जनाब वाला गालियां ही देती रह गई घर में। और वो भाषण दे रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, बीच भाषण में करीब की एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आई, भाषण जनाबे वाला पूरे जोरों पर था, अचानक रुक गया, ठहर गए वो। और ठहर कर कहने लगे, सुनो, पहले अजान की आवाज़ गौर से सुन लो, भाषण बाद में जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर जनाब वाला। मुसलमान नहीं, मगर क्या एहतराम किया है अजान का। हो सकता है ये पद अजान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों, हो सकता है ये मनसब अजान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों। एक तुम हो, मगर जनाबे वाला तुम अजान को, अजान कौन से समाज की बातें करते हो। कहा है तुम्हारा समाज कुछ भी तो नहीं जनाबे वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज। इस समाज को भी देख लो जनाब वाला, ये वकील साहब हैं, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब ने कह दिया अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, जरा सर तो छुपा लेते। तो वकील साहब जनाबे वाला, जब वकील साहब मौलवी के सीने पे बैठ गया कि तुम लोगों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला। ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से इन्हें दुआ दे दे के इंजीनियर बनाया, हम ही ने दुआएं करते रहे, मौला इन्हें सिविल इंजीनियर बना दे, सिविल इंजीनियर बना दे। मगर ये बन गया कंप्यूटर का इंजीनियर, हाई टेक, पाई टेक, साई टेक, जिन्हें कौन कौन सा टेक हो गया ये हजरात मोहतरम। वो इस सबको बनाने के बाद में हमने फिर जनाब इसने क्या किया, ये टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था, आस्तीन खुली हुई थी, टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था। पहुंच गए हमने कहा भैया टी शर्ट में देखो नमाज है, ये अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह, जरा कायदे से ही खड़े हो जाओ। मामूली से अधिकारियों के पास जाते हो तो भी तुम बड़े अंदाज में जाते हो, डिसिप्लिन के साथ जाते। ये तो अल्लाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। तो इंजीनियर जनाबे वाला, उसकी आंखों से तो शोले निकल पड़े, आंखें लाल हो गई। बोले मौलवी हो तुमने, दुकानें चलो चलो के इस्लाम का सर्वनाश कर डाला है। हजरात मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, ये नमाज पढ़ने वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसे यही पता नहीं है कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। सीधा रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। और जनाबे वाला इतना बड़ा सूरमा के गांव में किसी की चलने नहीं देता, मगर इससे कुरान पढ़ने नहीं आता है। और इससे कहो कुरान सीख ले तो जनाबे वाला उल्टा कहता, हम तक को बड्ड रह गए, तुम्ही बतेरे पड़े हुए हो, हम तक को बड्ड रह गए, तुम तो बतेरे पड़े हुए हो। और उल्टी धमकी देता है इमाम को जनाबे वाला, और वहीं से दुश्मनी का आगाज भी कर लेता है। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूँ, कौन सा समाज है ये जनाबे वाला, वो समाज सुभान अल्लाह, ऐसे नमा ऐसे, इस यही मौला अली है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तीर लग गया है बड़ा गहरा। हजरात मोहतरम सारे सहाबाए किराम, मुस्तफ़ा जान रहमत के असहाब, मौलाए कायनात के दरबार में हजरत मोहतरम तीर निकालने के लिए कहा, तीर निकल नहीं पाएगा, दर्द बेहद हो रहा है। फैसला हुआ कि अभी मत निकालो, जब
मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हो ठीक उसी टाइम में तीर निकाल लेंगे। इतने महव हो के नमाज पढ़ते कि न दुनिया की खबर न दुनिया वालों की खबर। हजरत जैसे ही मौलाए कायनात ने नियत बांधी, खुदा की कसम नमाज तो इसी शान से पढ़नी चाहिए कि या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये समझना चाहिए। जब मौलाए कायनात नमाज में खो गए, महव हो गए, मुनहमिक हो गए, रिश्ता टूट गया दुनिया से, तो लोग जल्दी से आए और वो तीर जो जनाबे वाला किसी कल निकलने का नाम नहीं लेता था, वो जो शिद्दत अलम और शिद्दत दर्द से जनाबे वाला मौला अली को हिलाए देता था, इस तीर को इन सब ने इकट्ठे होकर खींच लिया, मगर मौलाए कायनात को एहसास तक नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया। और सलाम फेरने के बाद जब लोगों की बड़ी तादाद देखी, हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग तीर निकालने आए हो? तो जनाबे वाला मुस्कुरा के सब बोले, हुजूर तीर तो निकाला भी जा चुका है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या शानदार नमाज़ी हैं, हजरत मोहतरमी है नमाज़ी मुस्तफ़ा जान रहमत अमामे से नमाज पढ़ रहे हैं, वकील साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमामे से पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं। किस समाज की बात कर रहे हो जनाबे वाला? ये समाज जनाबे वाला, सुबह अल्लाह अपना अपना रहम फरमाए। अरे जीने का हक नहीं है इस समाज को। जैसे कौम आद बर्बाद हो गई, कौम समूद मर गई, जैसे कौम का तबाह हो गई, तो बाला ताख्त ताराज कर दिया मेरे अल्लाह ने, सिस्टम बदल दिए, जहानी से जहानी कर डाला सारे समाजों को। ऐसे ही तुम्हें भी जीने का हक नहीं है जमीन पर जनाब। नहीं नहीं, यू हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। तुम भी जिंदगी के हक खो चुके हो। कौन सी वजह है कि तुम्हें जिंदा रखा जाए? किस वजह से जनाबे वाला तुम्हें जिंदगी दी जाए? मगर इसके बावजूद कि तुम जीने के हक खो चुके हो, फिर भी बंगलों में जीते हो, आलीशान जिंदगी जीते हो और जनाब कर्रो फर के साथ जीते हो। जानते हो क्या वजह है इसकी? इसकी एक ही वजह है, मर जाते, बर्बाद हो जाते, तो भाला हो जाते, ताख्त ताराज हो जाते, आंधियां चलती उड़ा ले जाती, तूफान आते और जनाबे वाला खसो खाशाक की तरफ बहा के ले जाते। मगर ए मुसलमानों, अगर हम जी रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार मदीने वाले मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा उन उम्मतों में नहीं थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे उन उम्मतों के पास मुस्तफा कहां थे? मुस्तफा तो इस मुस्तफा तो जनाबे वाला खुदा की कसम 1400 साल पहले धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। बेशक धरती के पर्दे पे 1400 साल पहले। ये अलग बात है, वो पैगंबर है अव्वलीन और आखरीन के, तवज्जो है। मगर ये शरफ हमें मिला कि मुस्तफा हमारे बीच में है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला मेरा अल्लाह फरमाता, मार देता, तबाह कर देता, मिटा देता, कोई नहीं बचता। इन बेनमाजियों को, इन बदतमीजों को, इन बदतहजीबों को, इन अनकल्चर्ड को, इन ये बद किरदारों को, इन बद अखलाकों को, ये इन्हें जीने का नहीं जीते, कोई नहीं जीता, एक साथ खत्म कर देता। मगर नहीं, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह बता दी अल्लाह ने, इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। क्या कहने हैं, वाह वाह। तो आज जो हम जनाब वाला सांसें ले रहे हैं, हमारे मुस्तफ़ा का एहसान है। इसका मतलब आमिना का लाल हमारे बीच में सलामत है, वरना हम सलामत नहीं होते। हमारा सलामत होना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। ये तजर्बा है कि हमारा नबी सलामत है। हजरात मोहतरम, इसलिए हम सलामत हैं। इसलिए सीना चौड़ा करके कहो कि हमारा नबी सलामत है। कोई पूछने लगे, कलमा पढ़ने वाले भी अलग अलग रास्ते
रास्ते पे चल पड़े हैं, किसी का रास्ता कोई है, किसी का रास्ता कोई है। तो कलमा पढ़ने वाले ही कोई पूछ सकता है कि नबी जिंदा है तो इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो जन प्रूफ बहुत मांगते हैं ना, कलमा पढ़ने वाले भी कोई कम मांगते हैं क्या प्रूफ? कलमा पढ़ने वाले तो बहुत प्रूफ मांगते हैं जनाब वाला। ये बताओ नबी जिंदा है तो इसकी दलील क्या है? तो सीधे कहो इसकी दलील इतनी है, हमारा नबी जिंदा है, ये दलील पूछते हो तो दलील ये है हमारा नबी जिंदा है, और दलील ये है कि हम जैसे बदअमल जिंदा हैं। जी बेशक। हमारा जिंदा होना इस बात की दलील है कि हमारा नबी हमारे दरमियान मौजूद है, वरना अगर नबी ना होते तो हम कब के खत्म हो गए होते। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। नबी नहीं थे तो कुछ नहीं था, और आज भी अगर नबी को हटा लिया जाए तो जनाब कुछ नहीं बचने वाला। वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। तो जनाब वाला अकीदा भी यही है कि नबी जिंदा है, और तजर्बा भी यही है कि नबी, जोर से बोलो, नबी हमारे सलामत हैं। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज बनाया, वो समाज आज हमारे बीच में कहीं दूर दूर तक जनाब वाला दिखाई नहीं देता। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया ए लोगो, जब पर्दा फरमा रहे हैं सरकार तो इरशाद फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ और एक अहले बैत अताहार छोड़ के जा रहा हूँ। इरशाद फरमाते हैं तुम लोगों ने इन दोनों में से या इन दोनों को तुम में से जिसने पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। ये कुरान शरीफ है। मगर कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ के करीब हैं, कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे घरों में 15 दिन तक कुरान जनाबे वाला खुलता भी नहीं है। ये हमारी मोहब्बत है कुरान से। हमारे बच्चे जनाबे वाला कुरान नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कुरान तक नहीं पढ़ाते और ना वो पढ़ते हैं, ना उनके घरों में तिलावत कुरान होती है। क्या मोहब्बत है कुरान से जनाबे वाला। ना अल्लाह फरमाता है इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, और मुस्तफ़ा फरमाते कि कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, अब आप दिल के अंदर झांक के देखो कि हमारे बीच में कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। और जबकि कुरान शरीफ सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मगर कुरान शरीफ जनाबे वाला तुम्हारे लिए कितना भलाई करता है और तुम्हारा कितना बड़ा खैर ख्वाह है। जरा मैं 2 हदीसें सुनाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। इजाजत दो, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। इस दुनिया में कुरान का कितना बड़ा फायदा है कि जनाबे वाला तुम्हें बुखार आ गया और एक कुरान पढ़ने वाले ने सूरह अलहम्द पढ़ के जनाब फूंक दिया, बुखार उतर गया। कितने कोरोने खत्म हो गए, कितने डेंगू खत्म हो गए इस कुरान शरीफ की तिलावत से। डॉक्टरों ने सूरह रहमान की थेरेपी लगा कर मेजर ऑपरेशन तक कर डाले। हजरात ये डॉक्टर मौजूद हैं, कितने डॉक्टरों सूरह रहमान चल रही है और ऑपरेशन हो रहा है, उनसे पूछा गया ये सूरह रहमान क्यों चलती है जब ऑपरेशन होता है? तो कहता है कि इससे कुछ सुआएं निकलती हैं, इससे कुछ सुआएं निकलती हैं, और जब वो सुआएं निकलती हैं तो जनाबे वाला कहता ऑपरेशन करने में आसानी होती है और वो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। कुरान शरीफ पढ़ के हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसों ने कुरान शरीफ पढ़ कर जनाब ढेले पे दम कर दिया तो खुदा की कसम ढेला सोना भी बन गया। नुस्खा कीमिया है कुरान शरीफ, किताब
शिफा है कुरान शरीफ, बीमारियों का इलाज है इस कुरान शरीफ के अंदर। बात जनाबे वाला कितना बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर इस कुरान शरीफ का, मगर तुमने कुरान से कितनी मोहब्बत की। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि कुरान शरीफ का यहाँ भी बड़ा फ़ायदा है। और जनाब जब तुम कब्र में जाओगे तो कुरान शरीफ का कितना बड़ा फ़ायदा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान है, और ऐसी ज़बान है कि ज़मीन व आसमान का सारा निज़ाम इधर से उधर हो जाए, मुस्तफ़ा का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। इरशाद फरमाते हैं मेरे पैगंबर कि कुरान पढ़ने वाला जब कब्र में जाएगा, अल्लाह अकबर, कब्र में तो सबको ही जाना है, कब्रस्तान में जाके देख लो जनाबे वाला कैसे कैसे चले गए और कैसे कैसे